शिव पार्वती विवाह की पवित्र कथा। आइए जानते हैं कि कैसे माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाया। हिमालय पर्वत की गोद में एक दिव्य राज्य था। उस राज्य के राजा थे हिमवान और रानी मैना। उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन संसार के सुखों में नहीं लगता था। उनके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, शिव। एक दिन देवर्षि नारद हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। ये स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। इनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। ये सुनकर माता मैना चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। उनका रूप बहुत भयानक है। मेरी कोमल पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी? लेकिन पार्वती ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनका मन तो पहले से ही शिव को अपना पति मान चुका था। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल के सुख छोड़ दिए, सुंदर वस्त्र छोड़कर साधारण वस्त्र पहन लिए। वे जंगल में चली गईं और कठोर तप करने लगीं। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्ते खाए और अंत में पत्ते भी छोड़ दिए। वे केवल वायु पर ही जीवित रहने लगीं। हजारों वर्ष बीत गए। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव ने सोचा, पार्वती की भक्ति सच्ची है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश बनाकर पार्वती के पास गए और बोले, देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। साधु बने शिव बोले, शिव तो अजीब हैं। वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास धन नहीं है। आप जैसी सुंदर राजकुमारी को उनके बजाय किसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। ये सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आप शिव का अपमान कर रहे हैं। शिव ही इस संसार के सबसे महान हैं। मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। तभी शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पार्वती ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। शिवजी बोले, देवी, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपसे विवाह करूंगा। जब ये समाचार हिमवान को मिला, वे बहुत प्रसन्न हुए। पूरा हिमालय सजाया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी विवाह में आने लगे। बारात निकलने का समय आया। शिव नंदी पर बैठकर बारात लेकर चले, लेकिन उनकी बारात बहुत विचित्र थी। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग सभी थे। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई अजीब आवाजें निकाल रहा था। जब माता मैना ने ये बारात देखी, वे डर गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस भयानक वर से नहीं करूंगी। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिव से कहा, प्रभु, आप अपना सुंदर रूप धारण कीजिए। तब शिव ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। माता मैना भी प्रसन्न हो गईं। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह शुरू हुआ। वेद मंत्र गूंजने लगे। पार्वती और शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। पूरा ब्रह्मांड इस विवाह का साक्षी बना। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सबने जय जयकार की, हर हर महादेव। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था। ये शक्ति और शिव का मिलन था। ये प्रकृति और परमात्मा का मिलन था। ये प्रेम, विश्वास और भक्ति की विजय थी।